हेलो स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो आए के एग्जाम में, ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है, इसको किस तरह आसान तरीके से सीख सकते हैं। कोई ज्यादा मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप इस सवाल को आसान तरीके से, ये हर एक एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है, तो इसको हम आसान तरीके से सीखेंगे। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिससे आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, किसी संख्या ए में पहले 25% जोड़ा गया तथा फिर 25% की कमी कर दी, तो ए में परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। देखिए, पहले में क्या था, 25% जोड़ा गया। देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। अब देखिए, पहले क्या था, पहले हमारे पास 4 था, लेकिन उसमें क्या जोड़ा गया। देखिए पहले 4 था, लेकिन उसमें कितना जोड़ा गया, 1, तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, 25% की कमी। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। देखिए पहले कितना था, 4, अब इसमें कितना कम कर दिया गया, 1, तो कितना बचेगा, 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसका इसमें करेंगे 15। अब कितना आ गया हमारा, देखिए पहले कितना था, 16, अब कितना है, 15। तो कितने की कमी हुई हमारे पास, 1, कितने पर, 16%। इंटू परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको काट दो, 4 की टेबल से 25, 4 की टेबल से 4, अब आ जाएगा 25/4। इसका इसमें डिवाइड देंगे 6.25%। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट तरीका है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि पहले क्या कर रहा था, वो 25% जोड़ा है, तो 25% फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो पहले कितना था, 6, लेकिन उसमें कितने जोड़ने की बात कर रहा है, 1 जोड़ेंगे 5 में, 4 में तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 25% की कमी कर दी, तो 4। अब इसमें कितने की कमी किया, उसने 1 की कमी किया, तो कितना बचेगा, 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, इसका इसमें करेंगे 50। अब कितने की कमी हुई हमारे पास, पहले 16 था, अब कितना होगा, 15, तो 1 की कमी हुई, किस पर हुई, 16 पर, अपॉन 16 है। अब 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट बनाना है, तो इसको 4 के टेबल से 25 पर, 4 के टेबल से 4 बार, अब बचेगा 25/4, 4 से डिवाइड देंगे तो इतना आता है। एक तरीका तो ये। दूसरा क्या होता है, हमें कभी भी ये चीज पूछे तो हमें याद रखना है, x² कमी प्रतिशत, ये फॉर्मूला याद है। x का मतलब 25, जो जोड़ रहा है, जो कम कर रहा है, तो 25, x की वैल्यू कितना है, 25, 2 बार लिखेंगे क्योंकि x² 25/100, तो कितना हो जाएगा, 625/100। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो भी कितना आएगा, 25, यानी कि 6.25% की कमी है। ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर दूसरा एक आसान तरीका आपको क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, x² कमी। कभी भी जोड़ने की या कमी की बात करें तो आपको x की वैल्यू कितना है, 25, 2 बार लिख दिया, जो जाएगा 625/100, इसका डिवाइड देंगे तो इतना, इसका भी इतना आ रहा है, इसका भी इतना आ रहा है। ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी संख्या y में पहले 30% की वृद्धि की, फिर उसमें 25% की कमी कर दी गई, तो संख्या में क्या हुआ, क्या परिवर्तन आएगा, उसको हम सीखते हैं। इसका आपको इसके भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या है, देखिए 30% की वृद्धि, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 3/10 हो गया। इसी प्रकार 25% की कमी कर दी गई, 1/4। अब देखिए पहले कितना था हमारे पास, 10, अब इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, कितने की वृद्धि हुई, 3 की, 13 हो जाएगा। अब कितना था, 4, अब कितना क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कितने की कमी, 1 की। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसका 39, ठीक है, इसका 39। अब इसका इसमें देखेंगे कितना कमी हुआ, 1 की, कितने पर, 40 पर, इंटू 100। अब इससे इसको काट दीजिए, 10/4, इससे ये कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे, 2 1 2 2 4, 1 बचेगा, और 2 5 10, यानी कि इतना आ जाएगा, यानी कि 2.5% आ जाएगा।
अब इसी प्रकार इसका में एक चीज याद रखना है, इसका कभी भी ये पूछे तो ए, हमको क्या रखना है, ए ये वाला चीज याद रखना है, ए माइनस ए अपॉन 100, ये हमको ये फॉर्मूला याद रखना। इस तरीके से हम कर सकते। देखिए पहले क्या करें, 30% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, माइनस 30 इंटू 25, इसको सॉल्व कर लो। इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 बचेगा, इसमें 4 बार कटेगा 4। अब इसका इसमें डिवाइड 13 अपॉन 4, इससे 2 से ये कट जाएगा, 25 और 30 बचेगा, 30 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा 15 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास, इसका इसमें करेंगे तो 2, इससे फिर काट देंगे इसको, यानी कि ये कट जाएगा 7.5 बच जाएगा, और 7.5 तो कितना बचेगा, 2.5 की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2.5% की कमी हो जाएगी जी। क्या आ जाएगी हमारे पास, तो कमी आएगी, क्या आएगी, कमी, इसमें से इतना कम हो रहा है, तो ये कमी परसेंट निकलना। तो इस तरह इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते, दोनों तरीके हैं। इसका हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका हमें ये शॉर्टकट ये याद। हेलो, अब देखते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, दोनों में कमी, इसमें क्या कर रहा है, इसमें इस बात को समझिए, इसमें दोनों में एक में क्या कर रहा है, कमी कह रहा है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है। तो इसके लिए हमको एक चीज और याद रखना है, इसमें क्या कह रहा है, पहले क्या 20% की कमी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई है। तो इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए भी आप याद रखिए। अब इसको दो तरीके से, इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। पहला देखिए 20% है हमारे पास, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 30% है, 30% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/10 लिख सकते हैं। अब देखिए पहले कितना था हमारे पास 5, अब इसमें क्या अगर 20% की कमी है तो क्या हो जाएगा, एक की कमी तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 10, इसमें क्या अगर वृद्धि कह रहा है, पहले 10 था, कितना 3 की वृद्धि होगी, 13 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे 52। अब देखिए इसमें यहाँ क्या हो गया, वृद्धि हो रही है, क्योंकि पहले 50 था, 52 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, 2% की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, कितने पर, 50 पर, इंटू 100, इससे ये कट जाएगा 2 बार। तो हमारे पास 4% की क्या ही वृद्धि है, इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, इंक्रीज। इसका एक केस हमको क्या याद रखना है, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमारे पास a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, इसे शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी आपको इसी तरीके से सारे सवालों को सिखाते जाएंगे। देखिए a माइनस, पहले कमी कह रहा है 20%, फिर वृद्धि कह रहा है कितने, 30। अब इसके बाद कमी फिर वृद्धि, अब 100 हो गया। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करें, कितना बचेगा हमारे पास, 10। अब देख 2 0 से 2 0 कटेगा, कितना बचा हमारे पास, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में इसको क्या करेंगे, 4% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से 3 सवाल जो मैंने आपको बताया, जो हर एक एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होते हैं, इनको हम आसान तरीके से सीख सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो, अगर आप डेली ऐसे हमारे कंसेप्ट को सीखना चाहते का जो परसेंटेज है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं आपको डेली से सिखाऊंगा। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों तक शेयर करें। अगर डेली आप सीखना चाहते हैं हमारे चैनल को जरूर